जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जेस स्टेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे और इसी के आगे वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूगोल। ओके, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका हिंदी अर्थ होता है भूगोल। ठीक है दोस्तों, जियो प्लस ग्राफी। जियो में से होता है अपना अर्थ और ग्राफी में से होता है टू द स्टडी, यानी पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। तो ये तो हो गया पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी का शब्द। ठीक है, अगर हम यही बात करें कि ज्योग्राफी के शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक, अगर हम फादर ऑफ जनक की बात करें भूगोल के, तो वो हिकेटियस थे। हिकेटियस, ओके दोस्तों, हिकेटियस यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस थे। और ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दरअसल होता क्या है, यानी पृथ्वी के अंदर बाहर जो भी हम लोग अध्ययन करें, ठीक है, ऊपर नीचे, वो सब किसके अंदर अंतर्गत आता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत आता है। हम लोग ज्योग्राफी में दो चीजों पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अभी इंडिया में, हम लोग इंडिया के निवासी तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान के लोग होंगे तो वो पाकिस्तान ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, बांग्लादेश के लोग होंगे तो वो बांग्लादेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन है, हम लोग इंडिया में, हम लोग इंडिया से संबंधित रखते हैं, इसलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे तो भारत, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, पर्वत पठार झील नदियां पेड़ इत्यादि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम चीज हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, मैदान वन कहाँ है, कौन सा शहर किस जगह स्थित है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को अगर ये देखें तो इंडिया का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया जो है वो बना, इस जो भूगोल जो है वो पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो सबसे पहले जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, निर्माण हुआ पृथ्वी का, तो उस समय इस धरातल पे मात्र दो ही चीज थी, एक महासागर था और एक महाद्वीप थी। ठीक है, जो महाद्वीप था, जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, उसका नाम इन्होंने साइंटिस्टों ने दिया है पेंजिया। इसका क्या नाम दिया है, पेंजिया। एक ही महाद्वीप था उस समय, और जो महासागर था उसका नाम इन्होंने दे दिया पेंथलासा, पेंथलासा। ओके दोस्तों, जब पेंजिया और पेंथलासा एक महाद्वीप और एक महासागर था, तो जब पेंजिया में विखंडन हुआ, समय बीता इसके अंदर से विखंडन हुआ, तो ये पेंजिया जो था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, पेंजिया कितने भागों में बट गया आपका, दो भागों में। एक बट गया आपका अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और दूसरा हो गया आपका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पेंजिया का विखंडन हो गया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंगारा लैंड। जब अंगारा लैंड में विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड में बनने वाले महाद्वीप जो थे वो आपके थे इसमें उत्तर अमेरिका, अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका हो गया आपका, यूरोप हो गया,
और एशिया हो गया। ओके दोस्तों, अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड जो है इसमें आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, इसमें अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, और अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, और एक हो गया आपका अंटार्कटिका। ओके दोस्तों, अब हम बात करें अगर अंटार्कटिका, तो हम जो भारत की बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडिया की जो हमारा भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ओके दोस्तों, हम लोग किस में आ रहे हैं? गोंडवाना लैंड में। जो अफ्रीका महाद्वीप थे, अफ्रीका महाद्वीप से ही एक इसका अलग भाग टूट के कहाँ लगा जाके एशिया में टकराया। जब एशिया में टकराया तो वहीं हिमालय का निर्माण हुआ। जब हम लोग भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा, जो अगर बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत है तो वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ओके दोस्तों, इसको हम साफ कर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के भूगोल पे। ठीक है दोस्तों, भारत का भूगोल। अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भारत है वो किस स्थान पे आता है, स्थिति की अगर बात करें तो भारत को हम किस स्थान पे देखते हैं, तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी स्थिति यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके दोस्तों, तो अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है। ओके दोस्तों, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण एशिया में, तो ये जो भारत है, अपना भारत है, ये अपना एक खुद का एक क्या बनाता है? उपमहाद्वीप बनाता है। ठीक है, तो यह एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि अपना क्या बनाता है? उपमहाद्वीप निर्माण करता है। ठीक है, अपना उपमहाद्वीप बनाता है। अब उपमहाद्वीप बनाता है तो महाद्वीप होता है, जैसे मान लीजिए महाद्वीप है तो कई कंट्रियों के साथ एक साथ मिलने के बाद ही तो महाद्वीप बना, देशों के साथ, है ना। तो उपमहाद्वीप में, तो इसमें भी कुछ उपमहाद्वीप में भी देश आएंगे। तो भारत जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 7 देश आते हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं, 7 देश हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए कैसे कैसे कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपना भारत लिखते हैं, भारत। इसके बाद हम बात करते हैं अपना पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि बहुत नालायक है, पाकिस्तान। ओके, और आपका बात करें नेपाल। उसके बाद हम बात करते हैं भूटान की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और सबसे नीचे में आता है आपका मालदीव। ठीक है, श्रीलंका से भी नीचे मालदीव है, मालदीव। ओके दोस्तों, तो ये 7 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ऐसे देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ओके, अब ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गए आपके 7 महाद्वीप, 7 देश जो कि भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते थे उत्तर भारत, जो भारत की स्थिति की बात कर रहे थे,
तो ये भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। अब जब किसी गोलार्ध में स्थित है तो उसका कुछ लोकेशन वगैरह भी तो होगी ना। तो अगर हम इसकी बात करें अक्षांश और देशांतरी लाइनों की, तो हम इसकी बात करते हैं तो 8 डिग्री अक्षांशी विस्तार की बात करें, अगर हम अक्षांशी विस्तार, अगर अक्षांशी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। और हम देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की अगर बात करते हैं हम, तो है अपना 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके दोस्तों, ये हमारे भारत की स्थिति है जो कि अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, तो अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये इस तरह से है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं अच्छा देशांतरी विस्तार की, तो ये 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है दोस्तों। ये जो कि है इतने डिग्री तक विस्तृत है। अब हम बात करते, ये आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, अक्षांश विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि आपके साउथ से लेके नॉर्थ तक है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश है ना, ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। अगर हम जैसे हम लोग भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ओके, इसको अगर अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। एरिया भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अगर विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, ठीक है। अगर यहीं हम बात करें तो ये भारत जो है विश्व के 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जब ये 7वां सबसे बड़ा देश है तो 6 इससे भी बड़े बड़े देश होंगे, हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो 6 इससे बड़े देश कौन कौन से हैं, हम लोग उनके बारे में देखते हैं। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें, जो सबसे पहला अगर विश्व का सबसे बड़ा देश है तो वो कौन सा है दोस्तों, वो रूस है, रूस। फिर उसके बाद आता है आपका, इससे छोटा, रूस से छोटा आता है आपका कनाडा, इससे छोटा आएगा आपका चीन, फिर इससे चीन से छोटा आएगा आपका अमेरिका, और अमेरिका से छोटा आएगा आपका ब्राजील, और ब्राजील से छोटा होगा आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा कौन होगा, आपका भारत। तो ये हो गए क्रम, ठीक है। ये विश्व के 6 सबसे बड़े देश हैं ऊपर, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे अगर आपका आता है भारत। अगर हम यही 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे कौन सा देश आएगा, तो वो 8वें नंबर पे आपका भारत से छोटा,
अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना जो कि 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत अपना कौन से स्थान पे है, 7वीं पोजीशन पे है। ठीक, भारत अपना 7वें स्थान पे है। विश्व के 6 सबसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, अगर यही हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या में हम लोग कौन से स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन आता है, पहले स्थान पे आता है आपका चाइना। हमारा चाइना नहीं है, हम लोगों का चाइना नहीं है, वो चीनियों का चाइना है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के हिसाब से बांटे तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है, हम लोग जो आते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें, तो 2011 की जनगणना के आधार पर हम लोग 121 करोड़ की आबादी वाले देश थे। ठीक है, अब तो ज्यादा हुई होगी, अब तो शायद 141 करोड़ की लमसम होगी। ठीक है, तो 2011 के अगर जनगणना के हिसाब से बात करें तो हम विश्व में दूसरे स्थान पर आ रहे थे। तो पहले स्थान पर कौन आ रहा था, पहले स्थान पर आपका चीन आ रहा था। ठीक है, अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, चौथे पे आपका ब्राजील है। ठीक है, 5वें पे आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, ठीक, ये 5 बड़े देश हैं जो कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पहले पे भारत, क्या नाम, चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या की, तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की लगभग जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में कितने परसेंटेज का हिस्सा है, 17.5 ठीक है, 17.5 भारत की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जनसंख्या कितनी है, 17.5 पूरे टोटल विश्व का परसेंटेज है। ओके दोस्तों, हम लोगों ने देखा भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें तो रूस है, दूसरी कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है आपका भारत। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पे आपका आएगा चीन, दूसरे पे भारत आएगा, तीसरे पे आपका अमेरिका, चौथे पे ब्राजील और 5वें पे इंडोनेशिया आ जाएगा। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, भारत की हम लोग बात करते हैं भारत की। ठीक है, तो भारत की अगर लंबाई की बात करें, तो भारत की जो लंबाई है वो हम लोग एक तरफ से देखते हैं, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर जो कि आपकी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। ठीक, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है अगर हम बात करें तो इस तरह से। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो 32 से 14 किलोमीटर की लंबाई ये है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें भारत के राज्यों की, अगर राज्यों की बात करें तो पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम पूर्वी राज्य की बात करें, भारत के पूर्वी राज्य की बात करें हम लोग, तो पूर्वी राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी राज्य हो गया दोस्तों, ठीक है। यही हम पश्चिमी राज्य की बात करें, पश्चिमी राज्य की बात करें अगर हम लोग, तो पश्चिमी राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। अगर हम लोग उत्तरी राज्य की बात करें, तो उत्तरी राज्य की 2019 से अगर बात करें तो उत्तर का भारत का उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब 2019 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 2 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। तो और उत्तरी राज्य की बात करें तो भारत का उत्तरी राज्य वैसे तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अब अगर भारत के उत्तरी राज्य की बात करें तो उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी राज्य, ठीक है दोस्तों। अगर हम दक्षिणी राज्य की बात करें, दक्षिणी राज्य की बात करें तो दक्षिणी राज्य जो है आपका वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये आपका दक्षिणी राज्य हो गया, ये आपका पूर्वी राज्य हो गया, ये आपका पश्चिमी राज्य हो गया, ये आपका ये आपका हो गया उत्तरी राज्य, ये हो गया आपका पश्चिमी राज्य और ये हो गया आपका पूर्वी राज्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बिंदुओं की, कि कौन सा बिंदु एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही देख लेते हैं, जो भारत का अगर पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें, ऑब्लिक इसमें लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ बिंदु। तो अगर बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही है आपका किवथु, ठीक है, किवथु, ये आपका पूर्वी बिंदु है। यहां बिंदुओं की बात करें ले रहे, ठीक है दोस्तों। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? किवथु। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरक्रिक, गुजरात में एक जिला है, गुजरात में स्थान है गौरमाता, ठीक है, गौरमाता के अंतर्गत आता है सरक्रिक, ठीक है। तो सरक्रिक किसके अंतर्गत आता है? गौरमाता के, ठीक है, गौरमाता, गोहार माता, कई बुकों में कुछ अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कौल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी, इस वजह से ये उत्तरी राज्य नहीं है। उत्तरी राज्य कौन सा है अगर राज्य की बात करें तो? अगर ऑल ओवर बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इंदिरा कौल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगर हम यहीं भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कैप कोवरेन द्वीप था, जो कि सुनामी के कारण ढह गया, ठीक है, ये पॉइंट वहां था, ठीक है। यहीं से इसकी 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से स्टार्ट होता है भारत की जो दूरी है, ठीक है दोस्तों। ये तो सब भारत के हमने ऊपर से देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में अब हम लोग देखते हैं भारत में गुजरने वाली रेखाएं, ठीक है। अगर हम भारत की गुजरने वाली रेखाओं की बात करें तो भारत से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, हम लोग उन रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत से अगर हम देखें तो भारत से 2 रेखाएं जो हैं वो गुजर रही हैं। एक आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, जो कि भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो कि भारत से बीचों बीच होकर गुजरती है, कर्क रेखा की बात करें अगर हम, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक। कर्क रेखा जो कि देखिए ये अर्थ है आपकी, जो लाइन बीचों बीच से गुजर रही है उसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री बनाती है ये, ठीक। 0 डिग्री से ऊपर
ये आपका यहाँ देखिए, यहाँ से ही डिसाइड होते हैं कौन सा गोलार्ध है, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर ये क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है, यानी नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से नीचे ये आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। इसका एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री से ही होके गुजरती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अक्सर यही क्वेश्चन आता है, नहीं गुजरती है। तो हम लोग उन राज्यों को देखते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले, तो आपका पहले नंबर पे आएगा गुजरात, गुजरात है आपका, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, मिजोरम है, ठीक है दोस्तों। हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये राज्य जो है वो भारत के कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक क्या है याद करने की, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मां से हो जाएगा आपका मिजोरम, ता से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो जाएगा, गा से गुजरात हो जाएगा, मां से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झा से झारखंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और हम अगर दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन कौन सी गुजरती है, तो दूसरी लाइन हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा यहां से इस तरह से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री होते हुए गुजरती है, ठीक है। तो मानक समय रेखा की अगर बात करें हम लोग, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री से निकलती है, ठीक है दोस्तों। 82.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये निकलती कहां से है, अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो इलाहाबाद के निकट नैनी है, ठीक है। इलाहाबाद में नैनी है, वहां से ये निकलती है। 82.5 डिग्री की एक लाइन है, वो वहां से निकलती है। अगर हम इनकी राज्य की बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हम लोग वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आएगा आपका छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे आएगा आपका उड़ीसा। और 5वें नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। 5वें नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे भारत की जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री बीचों बीच से गुजरती है और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद की नैनी के निकट से निकलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और भारत के कौन से राज्य की कौन सी सीमा स्थलीय सीमा लगती है और कौन सी सीमा राज्यों की समुद्र से लगती है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।